बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम इस्लामियात लाज़मी के चैप्टर नंबर 4 को शुरू करने जा रहे हैं, जो कि कुरान अज़ीम और हदीस के तारुफ़ से मुतल्लिक़ है। आज का हमारा क्वेश्चन तारुफ़ कुरान है, कुरान मजीद का तारुफ़। कुरान मजीद अल्लाह की आखिरी किताब है, जो अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई। कुरान मजीद से पहले कई एक किताबें नाजिल हुई, जिनमें सहाइफ़ आदम, सहाइफ़ इब्राहीम, सहाइफ़ मूसा, तौरात, ज़बूर, इंजील मौजूद हैं। इनके अलावा और भी बहुत सी किताबें नाजिल हुई मुख्तलिफ़ अंबियाए उज़्ज़ाम पर, जो ज़माने की दस्तबर्द से ना बच पाईं। जबकि जो किताबें साबका किताबों में से हमारे पास मौजूद हैं, जैसे कि तौरात, ज़बूर और इंजील, ओल्ड टेस्टामेंट या न्यू टेस्टामेंट की शक्ल में, उसे भी उसके मानने वालों ने तब्दील कर दिया है। कुरान मजीद इस तहरीफ और तबय्युल से, इस तहरीफ और तग़य्युर से, तबद्दुल से पाक है, महफूज तरीन किताब है। अज़ीज़ तलबा, कुरान मजीद 30 पारों, 7 मनाजिल, 114 सूरतों, जिनमें से 86 मक्की जबकि 28 मदनी सूरतें हैं, 540 रकूआत पर मुश्तमिल है। कुरान मजीद की सबसे पहली वही उस वक्त नाजिल हुई जब नबी ज़ीशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल से कुछ ऊपर थी। आप गार हिरा में तशरीफ़ रखते थे। आपके पास अल्लाह का फ़रिश्ता जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए। आप ज़ीशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान अज़ीम की पहली वही सुनाई, जो कि सूरह अल-अलक़ की पहली 5 आयात हैं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, ख़लक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये 5 आयात हैं जो पहली वही के तौर पे नाजिल हुई। कुरान मजीद की आखिरी वही तकमील दीन से मुतल्लिक़ आया मुबारक है, जो कि ये है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। सो पहली वही सूरह अल-अलक़ की पहली 5 आयात हैं, जबकि आखिरी वही अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम वाली आया मुबारक है। कुरान मजीद तकमील पाया, मुकम्मल हुआ। अज़ीज़ तलबा, कुरान मजीद के अस्मा, कुरान मजीद के अस्मा से मुराद है नाम कुरान पाक के। कुरान पाक के 55 नाम ऐसे हैं जो ख़ुद कुरान मजीद की आयात मुबारका से माखूज़ हैं। यानी कुरान मजीद के नाम खुद कुरान में मौजूद हैं। ऐसे नाम 55 नाम हैं, 55 नेम्स हैं, जिनमें से चंद दर्ज़ैल हैं। अल किताब, ख़ास किताब। नंबर 2 अन्नूर, रोशनी वाली किताब, हिदायत वाली किताब। नंबर 3 अल-अज़ीम, जैसे हम कहते हैं कुरान अज़ीम, अल-अज़ीम बहुत अज़मत वाली किताब। अल-करीम, बड़ी इज़्ज़त और बुज़ुर्गी वाली किताब। ऐसे ही कुरान अज़ीम के नामों में से अल-इल्म, इल्म से भरपूर इल्म वाली किताब। अत-तज़किरा, नसीहत वाली किताब। अज़्ज़िक्र, अश-शिफ़ा, ये कुरान अज़ीम के नाम हैं। अब आते हैं कुरान अज़ीम की हिफाजत से मुतल्लिक़। मैं पहले बात कर चुका हूँ, कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह अज़ीम ने अपने ज़िम्मा लिया है, क्योंकि ये आखिरी किताब है। इसका सेफ़ एंड साउंड रखना, इसका महफूज रखना अज़हद ज़रूरी था। एक लंबे पीरियड के लिए, एक लंबे अरसे के लिए इस किताब ने ज़िंदा रहना है। सो इसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह अज़ीम ने अपने ज़िम्मा लिया। साबका किताबें उन उम्मतों के ज़िम्मा थीं, उनकी हिफाजत उन उम्मतों के ज़िम्मा थी
जिन उम्मतों पर ये किताबें नाजिल हुई, लेकिन वो उम्मतें हिफाजत का ये काम, ये ज़िम्मेदारी अंजाम ना दे पाईं। नतीजा ये निकला कि ये किताबें तब्दील हो गईं। कुरान अज़ीम को इस तगय्युर और तबद्दुल से बचाने के लिए, तब्दीली से बचाने के लिए अल्लाह अज़ीम ने इसकी हिफाजत का ज़िम्मा अपने ज़िम्मा लिया। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस कलाम मजीद को, इस ज़िक्र को हम ही ने नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अज़ीज़ तलबा, जिस तरह कुरान पाक क़ल्ब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ, जिस तरह ये किताब नाजिल हुई थी, आज भी हमारे पास वैसी की वैसी सेफ़ एंड साउंड हमारे पास मौजूद है। और इसका इकरार अपने तो अपने, पराए भी, यानी वो लोग जो मुसलमान नहीं हैं, वो भी इस चीज़ का इकरार करते हैं कि ये वही कुरान है, ये वैसा ही कुरान है जैसा मोहम्मद ज़ीशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था। यानी बग़ैर तब्दीली के, बग़ैर तबद्दुल के ये कुरान पाक हमारे पास मौजूद है। तो इसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह अज़ीम ने ख़ुद लिया है। इसी तारुफ़ के हवाले से मज़ीद हम देखते हैं, कुरान मजीद की